हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। तो यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ अरवी की सब्ज़ी, जो कि बहुत टेस्टी लगती है और किसी को सूखी अच्छी लगती है और किसी को लिक्विड वाली। तो मैं आज यहाँ पर दोनों तरीके की ही बनाऊँगी। तो बस यहाँ पर तेल गरम हो चुका है और मैंने जो अरवी है उसे भी उबाल के काट लिया है और तेल के अंदर डाल दी मैंने थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा हींग और थोड़ी सी मेथी। और ये डाल दी है मैंने प्याज और लहसुन चॉप करके। तो बस ये सारी चीज़ डल चुकी है। अब मैं इसे अच्छे से मिला दूंगी और मुझे ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना, सिर्फ इसका कच्चापन सा निकल जाए। और फिर उसके बाद मैं डाल दूंगी इसमें हरी मिर्च। तो हरी मिर्च भी डाल दी है और थोड़ा सा चलाने के बाद अब मुझे इसमें ऐड करने हैं कुछ मसाले। मसालों में वही लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर और सूखा धनिया। और उसमें चलाने के बाद, इन सारे मसालों को चलाने के बाद फिर इसमें एक चीज़ मैं ऐड करती हूँ, ये है चना मसाला। तो आप एक बार ज़रूर बना के देखें इसी तरीके से, इसमें चना मसाला डाल के देखें। आप विश्वास नहीं करोगे, बहुत टेस्टी मतलब सब्ज़ी बन जाती है। जो नहीं खाता होगा ना वो भी खाने लगेंगे। तो बस उसके बाद मैंने जो अरवी को उबाला था और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर अरवी को इसके अंदर डाल दिया है। और अब मैं इसे चला लूँगी। ये जो मसाले थे ये सारे इसके अंदर मिक्स हो जाएं, जब तक मुझे चलाना ही है। और हर सब्ज़ी को अधिकतर ऐसे ही चलाते हैं कि जब तक वो जो मसाले होते हैं तब तक, जब तक मिक्स ना हो तब तक हमें इसे चलाना ही होता है। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा डाल दिया है नमक। तो बस नमक मिलाने के बाद अब मैं इसे भी चला दूँगी। तो ये देखिए, मैंने नमक भी डाल दिया और इसे अच्छे से मैंने चला भी दिया है। तो मुझे अभी सूखी सब्ज़ी बनानी है फ़िलहाल। तो बस अब मैं इसे ढक के रख दूँगी। मुश्किल से 5 मिनट होंगे कि 5 मिनट के लिए मैं इसे ढक दूँगी। तो फिर 5 मिनट बाद मैं देख लेती हूँ सब्ज़ी को। तो सब्ज़ी अच्छे से बन चुकी है, पूरी खुशबू आ रही है इस वाली सब्ज़ी में। और इस तरीके से जैसे पिंक पिंक कलर सा हो जाता है ना, ऐसे कलर की सब्ज़ी मुझे बहुत टेस्टी लगती है। तो ये मैं निकाल लूँगी सूखी सब्ज़ी। और सूखी सब्ज़ी मेरी सासू माँ को और मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इन दोनों के लिए निकाल दी है। और फिर उसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें थोड़ा सा पानी। आपको जितनी भी लिक्विड चाहिए इतना आप पानी डाल सकते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा सा नमक डाल दूँगी। नमक थोड़ा सा हिसाब से डालूँगी क्योंकि पहले भी डाल चुकी थी मैं। फिर मैंने इसे 10 मिनट के लिए पकने के लिए रख दिया था और सब्ज़ी मेरी अच्छे से पक चुकी है। उसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा हरा धनिया। तो देख लीजिए, सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी है, पास से दिखा रही हूँ। तो फटाफट आ जाइए और खा लीजिए। तो चलिए, सब्ज़ी तो बन चुकी है। देती हूँ यहाँ पर कपड़े। तय बना के रख ले से। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। बाबू यहाँ से ना रोशनी आ रही है, देख पर्दे, मुझे लग रहा है पर्दा हट रहा है वहाँ से कोने से, है ना। इसे सही से कर दे बेटा। तो बच्चे पढ़ रहे हैं और आदित्य भी और वैभवी भी। अब इनकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। मतलब कि क्लास तो प्रॉपर तरीके से नहीं स्टार्ट हुई है। ये हो रहा है कि इन्हें अभी कोई इतना होमवर्क नहीं मिला हुआ है। बस थोड़ा बहुत जो मतलब कि पहले का है ना उसे ही लर्न करने के लिए मैम दे रही हैं, जैसे प्रोनाउंस, नाउंस, ये डेफिनेशन और थोड़ी बहुत राइटिंग, टेबल वगैरह ये। पर बच्चों को सारा लर्न है। लेकिन हाँ, राइटिंग के लिए मैं कह रही हूँ बेटा राइटिंग करो, क्योंकि ना आजकल बच्चे क्या कर रहे हैं, इतना वर्क तो कर नहीं रहे हैं ये, तो इनकी जो राइटिंग है ना वो ख़राब होती जा रही है दिन पे दिन। तो बस मैंने इनकी ट्यूशन वाली मैम से भी यही बोल दिया है कि मैंने कहा इन्हें ना राइटिंग ज़्यादा दिया करो। और टेबल टेबल तो मैंने कहा रोज़ डेली इनसे सुनने ही सुनने हैं। वैसे दोनों बच्चों को, वैभवी को 25 तक लन है और आदित्य को 20 तक पूरे लन है। क्योंकि ना इनके पापा बीच बीच में जैसे पहले करते हैं ना, बीच में से सुनना, कहीं से भी कुछ भी सुन सकते हैं, तो इसलिए इन्हें लन ही है पूरे पक्के। तो बस बच्चे पढ़ लेंगे फिर उसके बाद। हाँ, अभी तो मैंने नाश्ता भी नहीं किया है और टाइम हो रहा है 11:15। तो अभी कुछ भी नहीं खाया है मैंने। चाय पी ली थी 2 बार, एक बार मॉर्निंग में और एक बार जब काम वाली आंटी आती हैं उनकी बनाती हूँ तब। तो चाय 2 बार पी चुकी हूँ। अभी मैंने कुछ भी नहीं खाया। बच्चों ने नाश्ता कर लिया है, इसके पापा भी जा चुके हैं, मम्मी पापा सब नर्सरी पर हैं और बस हम तीनों हैं। और आज मैं सोची थी कि मार्केट जाने का ना, वैभवी का एक मैं टॉप लेकर आई थी
काफ़ी दिन हो गए। मैंने आपको दिखाया था ना एक बार जब मैं शॉपिंग करके लाई थी, तो वो वाला जो टॉप है इसके वैभवी के छोटा आ रहा है। इसने अपने बर्थडे वाले दिन पहन के देखा था तो मुझे वो छोटा लग रहा है, और वैसे भी ना वो 800 रुपये का टॉप है, तो भाई चेंज करना पड़ेगा मुझे। तो देखती हूँ वो चेंज करेगा कि नहीं करेगा। मुझे ये भी हो रहा है कि पता नहीं, कम से कम 10-15 दिन तो हो गए होंगे इस बात को, वो चेंज करेगा नहीं करेगा, लेकिन कोशिश करनी है। और फिर भाई पैसे तो मैं वापस लाऊंगी नहीं, चेंज ही करके लाऊंगी। ये हो जाता है, बस मैं नाप लेती हूँ नंबर से। मुझे अधिकतर नंबर का पता रहता है कि भाई मेरे बच्चों का ये नंबर आ जाता है, लेकिन ये होता है नंबर भी छोटे बड़े आजकल ना होते रहते हैं। जैसे कि कोई 32 एक इतना छोटा है और एक 32 इतना बड़ा है, तो ऐसे भी हो जाता है, कंपनी का फ़र्क होता है। तो चलिए फिर मैंने कपड़े भी धो दिए, फिर मैं नाश्ता कर लेती हूँ और फिर आपसे करूँगी बात। और बस वीडियो को थोड़ा सा फुल वॉच कीजिएगा, क्योंकि ना अगर आप फुल वॉच करेंगे ना तो मुझे भी सपोर्ट मिलेगा। मेरी भी जो यूट्यूब की जो एक वो रहता है ना सर्चिंग लिस्ट में आना, वो मेरा भी आया करेगा। तो बस वीडियो को इसी तरीके से अपना प्यार बनाते रहिए, मुझ पर अपना प्यार बनाते रहिए। तो बात करूँगी मैं अभी थोड़ी देर में। हो चुका है दोपहर का टाइम, बच्चे बोल रहे हैं मम्मी मैगी बना दो, तो बस यहाँ पर मैंने मैगी को उबालने के लिए रख दिया है। और ये 3 पैकेट मैगी है, तो यहाँ पर मैंने पानी में मैगी को उबालने के लिए रख दिया और दूसरी कढ़ाई में दूसरी रख दी है कढ़ाई। और उसके बाद मैंने इसमें तेल भी डाल दिया था कढ़ाई में, तो तेल यहाँ पर गर्म हो रहा है। इतने तेल गर्म होगा इतने में यहाँ पर काट लूँगी प्याज और टमाटर। तो प्याज तो मेरी कट चुकी है और फिर उसके बाद मैं काट लूँगी टमाटर। और टमाटर को मैं और ना ही प्याज को चॉप नहीं कर रही हूँ, आज थोड़ी बड़ी बड़ी सी मैं काट रही हूँ, क्योंकि ना मैगी में थोड़ा जो वेजिटेबल का जो स्वाद होता है बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो इसलिए मैंने प्याज और टमाटर को थोड़े बड़े बड़े चॉप किए हैं। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ कट चुके हैं और यहाँ पर तेल भी गर्म हो चुका है। तो उसके बाद मैं डायरेक्ट डाल दूँगी इसमें प्याज जो बड़ी बड़ी मैंने काटी थी, और फिर उसके बाद थोड़ा सा चलाऊँगी। सॉफ्ट हो गई हैं प्याज, और फिर उसके बाद मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च और जो टमाटर थे वो भी डाल दिए हैं, तो थोड़े सा सॉफ्ट हो जाएंगे फिर दोनों चीज़ में। और फिर उसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें टमाटो केचप और थोड़ी सी इसमें चिली सॉस। तो यहाँ पर 1 चम्मच चिली सॉस और 2 चम्मच मैंने टमाटो केचप डाल दिया है, और थोड़ी सी मैंने डाल दिया है सोया सॉस। तो तीनों चीज़ डाल दी है मैंने। और फिर उसके बाद बस मुझे कुछ भी नहीं डालना है। और अब मैं जो मैगी को देख लेती हूँ, मैगी भी मेरी उबल चुकी है। और ये वाली जो मैगी है ना सच में बहुत ही इजी तरीके से बनती है और बहुत ही टेस्टी, क्योंकि एक तरफ हम मैगी उबलने के लिए रख देते हैं और दूसरी तरफ हम इसका छोंक तैयार कर लेते हैं। तो मैगी उबल चुकी है और अब मैं इसे जो पूरी जिससे पूरी उतारते हैं ना, छलनी सी जिसे कहते हैं, उससे मैं इस सारी मैगी को इसके अंदर डाल दूँगी और पानी उसके अंदर ही रह जाएगा भगोने के अंदर। और फिर उसके बाद मैं डाल दूँगी थोड़ा सा, 1 पैकेट ही मैं ले रही हूँ मैगी मसाला जो इसके अंदर निकलता है। वैसे निकले थे 3 पैकेट, लेकिन सिर्फ मैं 1 डाल रही हूँ। और थोड़ा सा डाल दिया इसमें नमक, और नमक मैं थोड़ा सा ही डाला था, क्योंकि ना इसमें टमाटो केचप में भी, सोया सॉस में भी और जो चिली सॉस है सब में ही थोड़ा थोड़ा नमक तो होता ही है। बस अच्छे से मैंने मिला दी है और मैगी मेरी बनके हो चुकी है तैयार। और अगर आपके पास शिमला मिर्च हो तो वो भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैगी तो बन चुकी है और आप फटाफट आ जाइए गरम गरम मैगी खाने के लिए। और सच में बहुत ही टेस्टी लगी थी, बहुत ही ज़्यादा। और बच्चे अगर चाहेंगे तो इसमें थोड़ी सी सॉस डाल लेंगे, अदरवाइज़ वैसे ही ठीक है ये। तो चलिए फिर शाम का टाइम हो चुका है और यहाँ पर मैं बना रही थी चाय। तो चाय तो बनती रहेगी, फिर मेरी यहाँ पर चीनी भी ख़त्म हो गई थी डब्बे में, तो मैं डब्बे में चीनी भी कर लिए मैंने। और थोड़े से मेरे जो चावल थे वो भी ख़त्म हो गए थे, तो मैं इसमें चावल भी कर लूँगी। और चावल करने के बाद बस फिर अंदर जाके रूम में मैं पी लूँगी चाय। तो चलिए फिर चलते हैं थोड़ी देर के बाद अंदर। टंकी आज हो रही थी साफ़, तो मुझे लग रहा था कि 3-1 बजे तक पानी आ जाएगा, तो मैंने इसलिए पानी भी भरा नहीं। मैंने कहा चलो पानी आ जाएगा और 2-1 बाल्टी बहुत है। और शाम वाली जब आंटी आती हैं बर्तन शाम को ही साफ़ होते हैं,
सात सात या 7:30 बजे के करीब। तो मैंने कहा चलो जब तक तो पानी आ जाएगा, और पानी आया ही नहीं है बिल्कुल भी, और अभी तक भी नहीं आया है। अब पता नहीं आएगा या नहीं आएगा। 8 बजे आएगा। तो गार्ड बोल रहा था कि 8 बजे तक पानी आएगा। अब देखते हैं कब तक आता है, क्योंकि टाइम क्या हो रहा है, 7:30 तो नहीं बज रही। मैं इसमें एक सेकेंड, टाइम हो रहा है 7:06। तो टाइम हो रहा है 7:06 शाम के, और पानी ना अभी तक भी नहीं आया है बिल्कुल भी। और बस एक एक बूंद को, अब तो ये हो रहा है कि एक एक बूंद को तरस रहे हैं। और अगर मुझे ये पता होता ना शाम को ही आएगा, तो मैं क्या करती, मैं तो वॉशिंग मशीन ही भर लेती हूँ। मैंने कहा जब आएगा आता रहेगा। और आज मैंने पहली बार ऐसा किया, मैंने कहा नहीं आ ही जाएगा। और बल्कि हमारी सुबह वाली आंटी कह रही थी, जो सुबह के टाइम आती है, कि एक काम करो, मैं 2 बाल्टी भर रही हूँ और वॉशिंग मशीन भी भर लो। मैंने कहा नहीं आंटी पानी आ जाएगा, कि मैं भगोने भर दूँ। मैंने कहा नहीं आ जाएगा। मैंने कहा सारे मत भगोने भर के रखो। फिर पता क्या होता है, भगोने भर के रख देते हैं ना रसोई में, तो मुझे ऐसा लगता है रसोई में जगह ही नहीं रही, तो इसलिए मैंने आज नहीं भरे थे। तो आज तो यही हो रहा है। और रोज़ डेली क्या होता है, रोज़ डेली हम सोचते हैं कि सुबह के टाइम जल्दी उठेंगे। और इसके पापा पूरे रात को प्लान बना के सोते हैं कि सुबह जल्दी उठना है, सुबह 6 बजे उठना है, सुबह 6 बजे उठना है। लेकिन सुबह को क्या होता है, सब बर्बाद हो जाता है। सुबह कभी आँख नहीं खुलती, ना इनकी ना मेरी। और बस ये बेचारे रात को प्लान बना के सो जाते हैं, और सुबह को टाइम फिक्स हो जाती है सभी की। तो बस यही था कि जो हम सोचते हैं ना वो हो नहीं पाता बिल्कुल भी। मैं सोचती थी, मैंने कहा सुबह जल्दी उठूँगी तो जल्दी काम हो जाएगा, लेकिन हो नहीं पाता। फिर पता क्या लगता है, उठ के करना ही क्या है। सुबह उठो, फिर उसके बाद बच्चे तो वही तो इनकी क्लासेस भी नहीं थी, ठीक है। और बस मैं उठाती नहीं बच्चों को। मैंने कहा चलो उठ जाएंगे। और फिर क्या होता है, मेरी भी आँख नहीं खुलती 7 बजे। और ये बोलते हैं कि चाहे तुम मुझे एक गिलास, मतलब कि 6 बजे उठ के एक गिलास मुझे पानी दे दो, और गर्म पानी पीते हैं ये मॉर्निंग में, कि बस गर्म पानी दे दो और फिर चाहे भले ही सो जाओ। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा, बिल्कुल भी नहीं हो पाता। ना इनके साथ होता और ना ही मेरे साथ कि 6 बजे अपने आप ही आँख खुल जाए। और अलार्म भी बजता है ना, तो उसे भी बंद करके सो जाती हूँ मैं तो बस यही हो रहा है कि प्लानिंग के हिसाब से नहीं चल पा रहा कुछ भी काम। मैं सोच रही हूँ, मैंने कहा जल्दी उठें, जल्दी काम हो जाए, सब हो जाता है, आलस आ जाता है। मतलब कि ये लगता है कि अभी क्या करना है, बच्चों को कौन सा स्कूल जाना है। और जब बच्चे स्कूल जाते थे ना, तो बच्चे 6:30 बजे स्कूल पहुंच जाते थे। मतलब कि इनका जो ऑटो वाला है 6:30 बजे सुबह के आ जाता था, और सर्दियों में भी 7 बजे तक इनका ऑटो वाला आ जाता था। तो बस यही है कि जब बच्चे स्कूल नहीं जा रहे तो हम भी आलस में सब आए पड़े हैं। और सभी पेरेंट्स ऐसे ही हो रहा होगा, सभी पेरेंट्स जो है सब आलस में भरे हुए होंगे इस टाइम की करना क्या है। बस उनका ये रहता है कि जिनकी जॉब होती है उन्हें तो टाइम से जाना पड़ता है, लेकिन बिजनेस वालों का तो यही है, जाते टाइम से, मतलब कि यहाँ से 9 साढ़े 9 बजे तक निकल जाते हैं। लेकिन ये है कि जल्दी नहीं उठ पाते बिल्कुल भी, कि जैसे 6 बजे उठ जाओ, 5 बजे उठ जाओ, अपनी एक्सरसाइज करो, ये नहीं हो पा रहा बिल्कुल। और मुझे बनाना है, ये वाला प्लान बनाना है कि उठना ही उठना पड़ेगा किसी भी तरीके से। और मुझे तो इसके पापा की आती है, बेचारे रोज़ डेली रात को प्लान बना के सोते हैं। सुबह मुझे 6 बजे उठना है, सुबह मुझे 6 बजे उठना है, और जब पता चलता है सुबह के 7:30 बज रहे हैं, तो बस सुबह सारा जो टाइम टेबल वो बर्बाद हो जाता है। तो वही, चलो मैं वीडियो का यहाँ पर ही एंड करती हूँ, और फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखना ज़रूर। और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।